Numerical aptitude number 17.1. In how many years? कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। आपको दिया है प्रिंसिपल और अमाउंट और रेट, आपको फाइंड करना है टाइम। एक स्टेप A/P और nth रूट हम ऐसे करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। फर्स्ट स्टेप A/P, तो 2420 डिवाइडेड बाय 2000। आप इसको एक जीरो यहाँ काटिए और 2 से कटेगा ये 100 और ये 121। और यहाँ बोला है 10%। आपको मालूम है 10% क्या होता है? 10 का 11। कितने साल में? 2 साल में, है ना? या 2 साल में तो हमें तो फाइंड करना है n। 11 का स्क्वायर होता है 121, 10 का स्क्वायर होता है 100, n इक्वल्स टू 2 इयर्स। खत्म। इतनी सी वर्क है, ठीक है। देख से पावर देखते ही से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन है। मोहन महावीर ऑल्टरनेट काम कर रहे हैं, कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन A 6 days, B 7 days, दोनों का कितना एलसीएम? एक भी प्राइम होता है तो मल्टीप्लाई कर दो। 42 6 7 जा 7 6 है। 2 दिन में ये लोग कितना काम करेंगे? 6 7 13 बॉक्स बना लेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? 2 डेज। ऑल्टरनेट में हमेशा जोड़ देते हैं हम लोग और 2 का ही निकालते हैं। 2 का इसलिए क्योंकि ए के बाद बी फिर से वापस ए ही होता है। हमें कितने बनाने हैं? 42 13 3 13 4 जा 13 3 जा 39 करीब पहुंचा देते, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 डेज हो गया। 6 डेज में कितना बन गया? 39। अब किसका टर्न है? ए का, ठीक है। तो ए एक दिन में कितना बनाएगा? ए एक दिन में 7 बनाएगा। तो 7 बनाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। हमें कितना बनाना है और कितना वर्क चाहिए? 3 और चाहिए ना। 39 बन चुका, 3 और चाहिए। अब बी की कैपेसिटी देखो। ए का टर्न बन, ए एक दिन में कितने बॉक्स बनाता है? एक दिन में 7 बॉक्स बनाना। दोनों साइड 7 से डिवाइड कर दो तो एक बॉक्स बनाने में उसको 1/7 डेज लगेंगे। 3 बॉक्स बनाने हैं, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 बॉक्स बनाने में 3/7, तो 3/7 डेज में वो 3 और बना लेगा। टोटल 42 बॉक्स बन गए। 6 3/7 डेज, ठीक है। ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चन हमेशा याद रखना। फर्स्ट स्टेप में कैपेसिटी निकालेंगे, फिर 2 डेज का निकालना, आगे की वर्किंग कर लेंगे। एक सेकेंड रुकिए। आपको याद होगा बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन प्रीवियस टेस्ट में भी किया था। उसने बोला कि इंटरेस्ट इज 4/9 टाइम्स द प्रिंसिपल और टाइम और रेट इक्वल है। मैंने आपको बोला था इसका स्क्वायर रूट ले लो। 2/3 इंटू 10 कर दो। 20/3 दैट इज 62/3 आपका आंसर आ गया। अदरवाइज जो पूरा पूरा है, आपको मालूम है एसआई क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P को आप यहाँ ले लोगे, R और T दोनों इक्वल है, x x ले लो, ये है x स्क्वायर। तो S अपॉन P तो दिया है ना 4/9, और ये 100 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ये है इक्वल टू x स्क्वायर। आपको x चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट ले लो। तो ले लिया हमने। 4/9 का स्क्वायर रूट 2/3, 100 का स्क्वायर रूट 10, आंसर आ गया। नेक्स्ट टाइम याद रखना, इसका स्क्वायर रूट लेना, इंटू 10 कर देना, हमेशा ऐसे ही आता है जब रेट और टाइम इक्वल होता है। एक शॉपकीपर है जो 800 रुपीज पे खरीद के लाया। फर्स्ट डिस्काउंट 15% निकाल ले हम लोग, है ना, आगे पीछे जो भी निकाल सकते हैं। 15% कितना हो गया? 120 रुपीज कम, मतलब कितना बचा? ये 680। सेकेंड डिस्काउंट 10%, मतलब 68 रुपीज और कम कर दिया। कितना बचा? 612। इतने को वो खरीद के लाया, ठीक है। बेच कितने पे रहा है? 1 मिनट। उसको ट्रांसपोर्टेशन 20 रुपीज खर्च आया,
उसको कितने का पड़ गया 632। दिस इज एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, कितने का पड़ गया, बेचा कितने का 800, प्रॉफिट कितना माइनस कर दो 168। ठीक है, प्रॉफिट किससे कंपेयर करते हैं, कॉस्ट प्राइस से, दैट इज 632 एक्चुअल कॉस्ट प्राइस से। हाँ, परसेंट चाहिए इनटू 100, आप इसको काटोगे तो 168 इंटू 4 बार जा रहा है 16 64, 168 इंटू 4 432 2 कैरी 3 16 4 64 67। एक मिस्टेक कुछ हो गई है, एक बार फिर से चेक करें, कोई मिस्टेक होगी तो बताना आप सभी। फर्स्ट डिस्काउंट 15% ले लिए, 80 40 एक 20 कम किया, एक 20 कम किया तो 680, ये ठीक है ना। फिर इसका 10% डिस्काउंट मतलब 68 कम किया, 68 कम किया, तो यहाँ गलती हो गई क्या, नहीं ठीक है, ठीक है ना। 80 68 का डिफरेंस 612, ठीक है। फिर उसने 20% 20 रुपीज उसका, हाँ, ओवरहेड एक्सपेंसेस ऐड कर लिया, 632 800 पे बेचा, इनका डिफरेंस कितना है 168, सही निकाला हमने, यहां तक तो ठीक आ रहा है। आंसर मेरे पास 25 दिया है। 25% मतलब ये 4 बार कटना था, ये आप काटेंगे ना, देखिए 168 इंटू 4 672 हो रहा है, ये करीब करीब 4 बार कटेगा, असल में 4 बार से थोड़ा सा कम कटेगा, 4 बार से कम ही कटेगा, तो ये कटेगा 25 बार, ये 25 से थोड़ा सा ज्यादा है ना, नियरेस्ट जो है वो 25 आ रहा, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली बोला है उसने। एनुअल इंक्रीज पॉपुलेशन का कितना है 10%। बोलता 3 साल पहले कितनी थी, हमने बोला पी, 3 साल पहले कितनी थी पी, 10% बढ़ रही मतलब 10 का 11, कितने बार 3 बार, नेक्स्ट ईयर 10 का 11, नेक्स्ट ईयर 10 का 11, 3 साल 10% बढ़ी, अभी पॉपुलेशन हो गई 13310, 11 का क्यूब 1331, और ये 3 जीरो और लग जाएगा, प्रिंसिपल 10,000। ठीक है, बिल्कुल बेसिक मेथड से किया है हमने, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, उसका फॉर्मूला भी हमने नहीं लगाया। नंबर सीरीज में क्या चल रहा है बता, +3 +5 +7 +9, ठीक है, ऑड नंबर ऐड हो रहा है सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट -1 है ना, -1 का इनवर्स करोगे तब भी -1, -2 इंटू -1 +2, 2 + 1 3, 3 का इनवर्स 1/3। ठीक, अंदर से एक एक ब्रैकेट सॉल्व करते जाना, आंसर आ जाएगा। ये बोलता है ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है, आपको अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है तो एक छोड़ के एक ऐड करते हैं, ये कितना आया 12, और ये कितना आया 7 + x, 7 + x कितना 7 + x, है ना। इनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए या 11 के टेबल में होना चाहिए। ठीक, तो अगर ऑप्शन से देखोगे आप 5, तो 7 + 5 12 -12 0 आ जाएगा, 11 से डिविजिबल है, बस खत्म। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट 11 का क्या होता है, जैसे 1 2 3 3 2 1, एक छोड़ के एक ऐड करते हैं कितना 6, फिर बाकी को ऐड करते हैं, इनका डिफरेंस 0 या फिर 11 के टेबल में होना चाहिए, वो लॉजिक हमने यहाँ पर लगा लिया। ये बोल रहा है स्क्वायर ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स क्यूब, कोई स्क्वायर नंबर उसी के क्यूब से माइनस करने पर 48 आ रहा है, नंबर फाइंड करना है। तो आपके पास 2 तरीका है, एक तो सीधा सीधा ऑप्शन से कर दो, 4 का क्यूब 64,
4 का स्क्वायर 16 माइनस किया 48 आ गया, आंसर खत्म, है ना। ऑप्शन से सीधा सीधा कर दो, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन थोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, circumference is equal to area equals to circumference of a circle। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। अब एक मिनट छोड़ो, हमें क्या चाहिए, डायमीटर। डायमीटर के लिए क्या चाहिए, रेडियस। तो पहले रेडियस निकालने पे ध्यान देंगे, ठीक है। एक आर कट गया, एक पाई कट गया, रेडियस आया 2, रेडियस आया 2, तो डायमीटर आ जाएगा 4। हमारा आंसर आ गया, बस इतना सा तो वर्क। देखिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डायमीटर कितना है व्हील का 14, रेडियस 7, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 राउंड होता है सर्कमफ्रेंस, और n राउंड्स में टोटल डिस्टेंस। याद रखना, टोटल डिस्टेंस जब भी निकालना है, सर्कमफ्रेंस मतलब एक राउंड में कितना ट्रैवल किया इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर, रेडियस है 7, इंटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस 15, यूनिट सेंटीमीटर चल रहा है, वैसे भी आंसर दिया इसमें, ये देखिए ये मल्टीप्लाई है ना, इसको कितना हो गया 44, 50, आंसर आ गया आपका, देखो 660। बस ये फॉर्मूला याद रखना, सर्कमफ्रेंस मतलब एक राउंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। याद रखना, कई बार बोलता है कितने राउंड घूमे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस, ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन। बोलता है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, सर्कल विद द सेम सेंटर, उसके बीच का एरिया चाहिए। आपको मालूम है इसका एरिया क्या होता है, इसको बोलते हैं रिंग। एरिया ऑफ रिंग होता है पाई बाहर का रेडियस स्क्वायर माइनस अंदर का रेडियस स्क्वायर। इसके लिए हमारे पास बाहर और अंदर का रेडियस तो होना चाहिए। आपको मालूम है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, तो आर कितना होगा c/2 पाई, तो बाहर वाला रेडियस c सर्कमफ्रेंस 132/2 पाई, 2 पाई मींस 22/7। ये कितने बार कटेगा 6 बार, ये कितने बार कटेगा 3 बार, बाहर का रेडियस 21। इसी तरह से अंदर का रेडियस निकालिए c 88/2 पाई, 2 इंटू पाई 22/7, ये कटेगा 2 बार, ये है 14। बस आप देखिए अब आपके पास एरिया का फॉर्मूला है, एरिया का फॉर्मूला पाई 22/7 इंटू 21 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, है ना। 21 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, मैं आपको बोल रहा हूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b दैट इज 35 इंटू a माइनस b वाला फॉर्मूला लगा दो। बेनिफिट ये होता है कि मल्टीप्लाई मिलता है, डायरेक्ट कट जाता है, आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 22 इंटू 35 मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ गया, ठीक है, आंसर 773। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल आर सेम, होता पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस सेम है। सर्कल का एरिया दिया है, हमें स्क्वायर का एरिया चाहिए, है ना। कोई स्टेप्स लंबे हैं, कहां से स्टार्ट करेंगे, एरिया से। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, हाँ सर्कल दिया ना, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 3850। 11 से काट दो, 2 जा 11, 3 जा 11, 5 जा 0 का 0, है ना। फिर 2 से काटोगे तो कितना आएगा 175, 175 होता 25 इंटू 7, एक 7 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेडियस कॉमन निकालो, एक 5 और एक 7, तो 7 5 जा 35, इसका रेडियस आ गया। रेडियस से क्या निकालोगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या आएगा, सर्कमफ्रेंस 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर कितना है 35, ये कट गया 5 बार, है ना। 5 2 जा 10, ये हो गया 220। सर्कमफ्रेंस 220 तो पेरीमीटर भी 220, पेरीमीटर 220 तो उसका साइड क्या होता है
पेरीमीटर अपॉन 4, पेरीमीटर 4 इंटू साइड। तो इसका 220 का आधा 110, 110 का आधा 55, साइड निकल गया। हमें क्या चाहिए? एरिया ऑफ स्क्वायर। 55 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 6 30, शॉर्टकट से कर दिया। तो एरिया से निकाला रेडियस, रेडियस से निकाला सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू पेरीमीटर, पेरीमीटर से साइड, साइड से एरिया। स्टेप्स लेंदी थे लेकिन क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल ज्योमेट्री बहुत आता है एग्जाम में। बोलता है तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है हमारा, लेंथ ब्रेथ एरिया। बोलता है लेंथ इंक्रीज 25%, मतलब 100 का 125, और जो ब्रेथ है डिक्रीज्ड 20%, मतलब 10 का 8। हम 10 ऊपर वाले नंबर को 10 से इसलिए नहीं किए क्योंकि पॉइंट्स में आ जाता, और चाहे तो कर सकते हैं। देखो ये 10 तो ये 12.5, एरिया क्या होता है 10 10 का 100, 12.5 इंटू 800 तो होता है, तो एरिया रिमेन्स सेम अनचेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 स्टूडेंट्स का एवरेज जितना बढ़ गया जब एक स्टूडेंट 30 वाले को न्यू स्टूडेंट से रिप्लेस किया। याद रखना आउट से स्टार्ट करते हैं। कौन गया? 30 वाला। उसकी जगह जो आया उसके आने से इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज? इंक्रीज, मतलब और ज्यादा वेट वाला आया। क्या इंक्रीज हुआ? 20 लोगों का 0.75, मतलब 3/4 kg, मतलब टोटल 15 किलो बढ़ गया। तो जरूर जो नया आया वो 15 kg मोर आया। बस खत्म, इतनी ही वर्किंग है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन। 8 राउंड्स गया 40 मिनट्स में, 8 से डिवाइड कर दो, 1 राउंड गया 5 मिनट्स में। कोई कंफ्यूजन? अब इसके आगे का क्वेश्चन लॉजिक से करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। अगर वो बोलता है डायमीटर 10 टाइम्स कर दें, अगर डायमीटर 10 टाइम्स कर दें तो टाइम भी 10 टाइम्स हो जाएगा। वो बोलता है कि न्यू पाथ में वो कितना टाइम लगेगा। भाई एक राउंड 5 मिनट्स में लगता था, अब 10 टाइम्स ज्यादा लगेगा, 50 मिनट्स लगेगा एक राउंड में। बस खत्म। ध्यान दे रहे? 8 राउंड्स 40 मिनट्स, मतलब 1 राउंड 5 मिनट ओरिजिनल। अब उसने बोला डायमीटर 10 टाइम्स ज्यादा। याद रखना डायमीटर 10 टाइम्स ज्यादा मतलब रेडियस 10 टाइम्स ज्यादा, मतलब सरकमफ्रेंस 10 टाइम्स ज्यादा, डिस्टेंस 10 टाइम्स ज्यादा, टाइम 10 टाइम्स ज्यादा। बस खत्म। सबसे पहला काम इसका न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे। कैसे? एलसीएम लेकर। एलसीएम हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्रॉस हो जाता है 3 इंटू 2 माइनस √3, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, -2 इंटू 2 प्लस √3। बस इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये हो गया 6 माइनस 3√3, और ये हो जाएगा -4 माइनस 2√3। डिनोमिनेटर तो 1 है, उसको छोड़ दो। 6 में से 4 गया 2, और ये आ जाएगा -5√3। और होली किससे डिवाइड करना? इसी से, -2 माइनस 5√3। तो पूरा का पूरा कट जाएगा एक बार, खत्म। न्यूमरेटर पहले सॉल्व करना, ये हमने न्यूमरेटर सॉल्व किया। न्यूमरेटर का आंसर आया था 2 माइनस 5√3। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, आंसर। क्वेश्चन 18 में क्या करना? बेस सेम है, पावर क्या होते हैं? ऐड। इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा? 0.25। 0.25 क्या होता है? 1/4। आपको मालूम है 256 क्या होता है? 4 की पावर 4। 4 से 4 कैंसिल, आंसर 4 की पावर 1, खत्म। ठीक है, ये देखिए ये नंबर हमने इसको a बोल दिया और इसको b बोल दिया, तो ये बन गया a³ प्लस माइनस, है ना, -b³। और डिनोमिनेटर में जो है, ठीक है, आपको आइडेंटिटी मालूम है, a माइनस बी, a²
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में यही है ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा पूरा कट जाएगा, आंसर बचेगा ए माइनस बी। इन दोनों को माइनस करिए, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब देखो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। इनफैक्ट इन तीन को, क्योंकि इसमें भी मल्टीप्लाई है, पहले कर लो, उसी तरह से इसको पहले कर लो। तो पहले हम ऊपर जो ए पार्ट है उसको सॉल्व कर रहे हैं। 17 3 जा 5 का 5 कैंसिल, और कुछ कटता है क्या? नहीं। क्या बचा? 7/9। इसको मैं 3/3 कर दूं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3/9। कितना बचा? 4/9। न्यूमरेटर सॉल्व कर लिया मैंने। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये 7 4 जा, और ये 5 से 5 कैंसिल, ये है 8/9। 8/9 और यहाँ पे 3/3 कर दोगे तो ये हो जाएगा -6/9। कितना बचा? 2/9। 2/9, 9 से 9 कैंसिल, 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से करना। यहाँ पे क्या, कहां से स्टार्ट करते हैं? सबसे अंदर वाला ब्रैकेट। 6 में से 5 गया 1, 1 में से 2 गया -1, -1 इंटू 2 से आ जाएगा -2, -2 प्लस 2 से आ गया 0। ये कुछ नहीं है यहाँ तक, ये है 1, ये है -5, सॉल्व करोगे -4 आपका आंसर। √x डिवाइडेड बाय 21 है ना, इक्वल्स टू 0.02। आप चाहे तो 2/100 लिख दो। 21 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो गया? 42/100। हमको क्या चाहिए? x, दोनों साइड स्क्वायर कर देना। x हो जाएगा दोनों साइड स्क्वायर, 100 का 10,000, 42 का स्क्वायर कितना होता है? 42 का स्क्वायर 8 माइनस करेंगे, 8 64, और 25 माइनस 8 17, 1764 डिवाइडेड बाय 10,000। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 इंटू क्यूब रूट 32। क्यूब रूट 32 में 2 कितने बार होता है? 5 बार। तो 3 का पेयर बनाना है, एक 2 बाहर आएगा और क्यूब रूट के अंदर 2 2 बचेगा, मतलब 4। -3 ये होता है 8 3 जा 24 है ना, 8 3 जा, ये 2 कॉमन बाहर निकल जाएगा और क्यूब रूट के अंदर 3 बच जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। और यहाँ ये होता 125 4 जा, 125 5 कॉमन निकल जाएगा और क्यूब रूट के अंदर 4 आएगा। अब देखिए इनके लाइक टर्म्स नहीं है, ये दोनों लाइक है ना, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 9 आ गया, और ये -3 2 जा 6, ये आपका ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं आपको बोल रहा हूं कि इसमें क्या करूं मैं। ये जो 2 पार्ट्स हैं, हाँ, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, ध्यान से देखो। इस सेकंड पार्ट में मैं 1 - 0.075, तो 0.75 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखो। फर्स्ट पार्ट को मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बी पार्ट की बात कर रहा हूं। मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया? a माइनस बी, यह है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और अपॉन a माइनस बी। न्यूमरेटर क्या होता है मालूम है? न्यूमरेटर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये न्यूमरेटर सॉल्व हो जाएगा। डिनोमिनेटर क्या है? वही 1 - 0.75, और इसका डिनोमिनेटर भी 1 - 0.75, और प्लस करना है तो दोनों का एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर आया 0.75 का क्यूब। अब ध्यान से देखो, 0.75 का क्यूब, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा? 1 अपॉन 1 - 0.75, 1 - 0.75 होता है 0.25, 0.25 1/4 है ना, तो इसका आंसर 4 हो गया। समझ रहे ना, 0.25 होता है 1/4।
नेक्स्ट क्वेश्चन अंदर से सॉल्व करते हैं। इसका स्क्वायर रूट 100, 100 प्लस 44 144, 144 प्लस स्क्वायर रूट 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस स्क्वायर रूट 4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है,